नमस्कार। स्वागत है आपको कामधेनु रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं गौकुल गुरुकुल। संपर्क स्थान शोधन जगदा राउरकेला 42, मोबाइल नंबर 9437580589। आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का गोबर, गोमूत्र का मालिश, गोबर लगाना हो, गोबर में इस प्रकार का समाधि चिकित्सा लेना हो तो संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर पेशेंट को लिटा के गोबर के अंदर पूरा शरीर और ऊपर में मच्छर वगैरह ना काटें, कीड़ा वगैरह नहीं काटे बोल के मच्छरदानी दिया गया। और अगर आप चाहते हो सारा शरीर गोबर लगाने के लिए या फिर इस प्रकार का समाधि चिकित्सा किसी भी रोगी के लिए शरीर का हर प्रकार का मल इत्यादि को निष्कासन करने के लिए, शरीर का कायाकल्प करने के लिए, तो फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और इस प्रकार गोबर में लेटने का आनंद और मज़ा ले सकते हैं। देखिए कितना आनंदित हैं गोबर लगा के, बड़ा मस्त दिख रहे हैं गोबर में गड़ के। तो गोबर लगाइए और गोबर का आनंद लीजिए। गोबर क्यों लगाते हैं, गोबर लगाने से क्या फ़ायदा है, यह प्रश्न आप सभी के दिमाग में आना स्वाभाविक है। जिनको कोई भी बीमारी नहीं है वे भी गोबर लगा सकते हैं, और जिनको किसी भी प्रकार का बीमारी है वो वहाँ से मुक्त चाहते हैं तो भी आप गोबर लगा सकते हो। शरीर में हम लोग यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, T20, DDT, गैमेक्सिन, थिमेट से बना चावल, रोटी, अनाज खाते हैं। शरीर में इस प्रकार के मल स्टॉक हो जाते हैं जिसका परिणाम हमारे जीवन में बहुत सारा रोग, बीमारी बनता है। आप जब गोबर लगाते हो, गोबर में गड़ते हो, समाधि चिकित्सा करते हो या फिर गोबर का लेप या मालिश करते हो, गोमूत्र का मालिश करते हो, तो आपके शरीर में जितना सारा जमावड़ा है, स्टॉक है, मोरमेड मैटर्स है, सब साफ हो जाते हैं। आपका शरीर शुद्ध होता है, आप निरोग बनते हो। आपके शरीर में जितने प्रकार के मोबाइल टावर से, मोबाइल का रेडिएशन से आपकी बॉडी का सेल्स डैमेज होते हैं, ब्रेन सेल डैमेज होते हैं, उन सारे सेल्स को रीप्रोडक्ट करना, आपको पुनः कायाकल्प करना, फिर से जवानी पाना, पुनः स्वास्थ्यप्रद बनना, इस हेतु आपको गोबर लगाना या गोबर में गड़ना। कृष्ण भगवान जब पूतना के जहरीला दूध पी लिए थे, उनका शरीर से सारे जहर को निकालने के लिए गोबर का स्नान कृष्ण भगवान को कराया गया था, गोबर का लेप लगाया गया था। आपको पता हो या ना, गांव में जब भी किसी को सांप काट लेता है तो उसके शरीर से सारे जहर को निकालने के लिए मिट्टी में, गोबर में गाड़ के उसके ऊपर पानी डाला जाता है। यह देखा गया है कि इस प्रकार गोबर में गड़ने से शरीर के सारे जहर बाहर निकल जाते हैं। इसलिए गोबर में गड़ना अत्यंत आवश्यक और उत्तम है। चारों तरफ आज कैंसर महामारी बन के फैल रहा है। अगर आप गोबर में ऐसे गड़ते हो तो ऐसा रोग होने का संभावना नहीं रहता। साथ में
यह गोबर का चिकित्सा क्यों करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हेतु नीचे दिया गया नंबर में संपर्क कर सकते हैं। गोबर और गोमूत्र का मालिश शरीर के अंदर जो सड़न है, सड़ा हुआ तत्व है, उसको तो निकालता है ही, साथ में शरीर में अंदर जितने सारे जीवाणु बैक्टीरियाज हैं उन सब को बाहर निकाल देता है जो शरीर के लिए हार्मफुल हैं। मन को भी शुद्ध करता, स्वच्छ करता है यह गोबर गोमूत्र का मालिश। गोबर और गोमूत्र में ऐसा शक्ति है जो आपके शरीर को शुद्ध बनाता है, पवित्र बनाता है। आगे गांव में जब भी घर में कोई भोजन कर लेते हैं तो सफाई के लिए फिनाइल नहीं, डिटॉल नहीं, गोबर से ही लिपाई पुताई होता था। आजकल हम सब भूल गए हैं गोबर का लिपाई पुताई। कोई जन्म हो जाए तो जगह शुद्धिकरण के लिए, घर शुद्धिकरण के लिए, परिवार शुद्धिकरण के लिए गोबर का ही सहायता लिया जाता था। इसलिए गोबर अत्यंत उपयोगी है। आप अप्रैल मई के धूप के महीना में किसी ज़मीन पे चले जाइए और किसी देसी गाय का गोबर का, सूखा हुआ गोबर का कोई लेत, कोई कंडा, कुछ गोबर जहाँ गाय कर दी है उसको उठा लीजिए, सूखा हुआ गोबर को। अप्रैल मई के महीना में भी देखोगे अंदर गीला रहेगा और कुछ कीड़े होंगे। हमारे वैज्ञानिक उसको साफ करके देखते हैं कि वहाँ कुछ छिद्र हैं। उन छिद्रों को खोदते खोदते अंदर तक गए तो मिट्टी में 27 फीट तक उसका छिद्र मिला। यानी गोबर का कीड़ा गोबर को खाने के लिए मिट्टी के अंदर से 27 फुट छिद्र करके ऊपर तक आ जाता है। ऐसे ही आपके शरीर के अंतरतम में जो भी कीड़े हैं उन कीड़ाओं को, जो भी वायरसेस हैं, जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, जो भी आप समझ लो, आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है, वे सब बाहर आ जाएंगे। आप देखना बहुत सारे लोगों का स्किन कॉन्स्टिपेशन होता है, उस रोमकूप से पसीना नहीं निकल पाता क्योंकि एसी में रहना और मेहनत नहीं करना, पसीना नहीं बहाना, जिसका परिणाम स्किन कॉन्स्टिपेशन यानी स्किन के होल्स में, हेयर होल्स में पसीना जमाव रह जाता है, निकल नहीं पाता। शरीर दुर्गंध देता है, शरीर से मल विकार बहुत निकलते हैं और ड्राई स्किन हो जाता है। तो गोबर लगाते हो तो आपका स्किन का समस्या दूर हो जाता है। मनमर्जी नहीं करना, किसी अच्छे अनुभवी 20-35 साल के अनुभवी वैद्य के संपर्क में ही ये कार्य करना है। गोबर को जब भी आप लेप लगाते हो या गोड़ते हो तो गोबर फ्रेश होना चाहिए, ऊपर से, मतलब गोबर नीचे नहीं गिरा हो, ऐसा गोबर का उपयोग किया जाता है। बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा कि हमें तो मैकॉले एजुकेशन, को एजुकेशन, आज के आधुनिक मेडिकल विज्ञान बोलता है गोबर में टिटानस हो जाता है। वो जीवाणु जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन गाय के गोबर में मिलते हैं, देसी गाय के गोबर में नहीं। आपको पता होगा गांव में जब भी किसी को कहीं पर चोट लग जाए, खून निकल जाए, फट जाए, तो गांव के मिट्टी ही लगा देते हैं और वो घाव सूख जाता है और ठीक हो जाता है। हमारे मन में जो अविश्वास और रहम डाल दिया गया है कि गोबर में टिटानस का जीवाणु होता है, लोगों को टिटानस होता है, ये विदेशी गाय और विदेशी जीव पशुओं में यह जीवाणु पाया गया, भारतीयों में नहीं। यहाँ तक कि हमारे पास रोगियों को गोबर का रस, गोमूत्र रस भी पीते हुए पिलाते हैं।
बहुत से रोग में ये अत्यंत कारगर होता है गोबर का रस। लेकिन उसको शोधन करके, ऐसा नहीं जिसको जैसे पिला दिया जाए, उसमें थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट होता है। ये जो भी करेंगे सब कुछ अनुभवी वैद्य के अनुक्षण निरीक्षण में करेंगे, मनमर्जी नहीं करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 9437580589 में। और हमारा 10 चैनल भिन्न भिन्न योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, गुरुकुल, गौपाथी के इत्यादि विषय में यह नंबर को यूट्यूब में सर्च में डालेंगे तो बाकी सारे चैनल आ जाएंगे। जिनको जो चैनल पसंद है, जिसके बारे में जानकारी चाहते हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।